अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगेगी तो इसको लाइक कर देना। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओगे, जहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी की तो बात करेंगे ही करेंगे इंशाल्लाह। एडमिशन्स के बाद भी आपने यूनिवर्सिटी में कैसे जाना है, क्या उधर आपको नॉर्म्स होंगे, क्या आपको कोई टिप्स वगैरह जो भी होंगी वो मैं आपको दूंगा। और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खुलते ही आपके लिए व्लॉग्स भी आ जाएंगे। और इन दिनों में मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा, एक कॉमेडी स्केच टाइप वीडियो होगी जिसमें बिफोर यूनिवर्सिटी और आफ्टर यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी में उस वीडियो में सबक होगा, तो वो आपने देखनी है इंशाल्लाह। खैर, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। और आज का टॉपिक, पहले आप लोगों को ये टेंशन होती थी कि टेस्ट कैसा आएगा, टेस्ट में एडमिशन कैसे होगा, क्या एग्रीगेट होगा, क्या होगा, कैसे एग्रीगेट का फार्मूला बनेगा। अब वो मसाइल हल हुए हैं, तो अब आपको मसाइल पड़ गए कि इवनिंग शिफ्ट का क्या होता है, उसके बाद आपका एग्रीगेट का क्या होता है, मेरिट लिस्ट का क्या होता है। तो इन सारे चीदा चीदा मसाइल पे आज बात करते हैं। सबसे पहला मसला, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हम लोगों की पोर्टल खुल गया और प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रही। तो इसमें आप अपने डिवाइस बदला के देखो, अगर फ़ोन से चेंज नहीं हो रही तो आप कंप्यूटर से करो, हो जाएगी, क्योंकि सबकी हो रही है चेंज। ठीक है, एक तो ये बात आ गई है। उसके बाद कल एक मेरिट लिस्ट लगी थी, तो वो जो मेरिट लिस्ट लगी थी वो कंप्यूटर वाले, उधर आप अपना जाके मेरिट ना ढूंढो, कंप्यूटर की या इंजीनियरिंग की वो मेरिट लिस्ट नहीं लगी, वो नॉन कंप्यूटिंग नॉन इंजीनियरिंग की लगी हुई है। जिनकी मेरिट लिस्ट उधर लगी है, तो जो मेरिट लिस्ट लगी है उसमें उन लोगों को ऑफर लेटर आ गया होगा। ठीक है। अब उसके बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरिट, हमें मेरिट लिस्ट ही नहीं शो हो रही। बेसिकली मेरिट लिस्ट नहीं शो होती, आपको पोर्टल पे जाके देखना पड़ता है कि आपका क्या स्टेटस है, या फिर आप एयर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहाँ पे मेरिट स्कोर अनाउंस हुआ हुआ है, तो अभी हाल ही आपको एक मेरिट स्कोर बताया होगा। तो मेरिट स्कोर आपको इसलिए बताया है कि एक आपका मेरिट स्कोर है, और उसके बाद आपको लास्ट ईयर के कुछ मेरिट स्कोर बताए हुए हैं। तो जो लास्ट ईयर के मेरिट स्कोर होंगे उनसे अपना अंदाज़ा लगाना होता है कि इस बार कितना इंक्रीज आ सकता है, और फिर आप अपनी प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे शफल कर सकते हो। ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते। ये सवाल है ना कि हम लोगों ने अप्लाई कंप्यूटर साइंस में किया था, सॉफ्टवेयर में किया था, सीएस में किया था, साइबर में किया था, और अब हम लोग जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आप इस तरह डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करने का लगता है कि आपको, आप इंटरेस्टेड हो, फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, और यूनिवर्सिटी से आपको रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार या उधर यूनिवर्सिटी से मिलना पड़ेगा, और इन पर्सन जाके आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई हम लोग इस फील्ड से चेंज करना चाहते हैं। और उसका भी मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कि उसमें इस तरह चेंज होता है कि अगर आपका मेरिट हाई है और आप किसी लो फील्ड में जाना चाह रहे हो, जैसे कंप्यूटर फील्ड का जनरली हाई होता है, तो आप फिर अगर किसी फील्ड में जा रहे हो, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 60 शायद एग्रीगेट बन गया, अब उन्हें लग रहा है कि मेरा कंप्यूटर फील्ड में तो नहीं होगा, लेकिन नॉन कंप्यूटिंग में, इंजीनियरिंग में भी और काफ़ी में 60 भी हो जाता है, तो वो लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये सिचुएशन है। उसके बाद आपको मैं जो बता रहा था, आपने पोर्टल पे जाना होता है, पोर्टल पे जाके आपको आपका मेरिट स्कोर शो होगा और पिछले साल के मेरिट का शो होंगे। तो आपने देखना होगा कि शायद इस फील्ड में मेरा नाम, इसको ऊपर कर दूँ, इसको ऊपर कर दूँ, तो फिर आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। और उसके बाद इस साल के बारे में, जो मैं मेरिट स्कोर के बारे में आपको एक बात बताऊँ, इंक्रीज़ होगा, अच्छा खासा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एनटीएस आया हुआ है। और कुछ लोग मेरे से भी कॉन्टैक्ट में हैं, तो जो लोग मेरे से कॉन्टैक्ट में है ना, जो मुझे अपना एग्रीगेट वगैरह बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अच्छा खासा इंक्रीज़ होगा। तो जो ये सीएस और साइबर वाले हैं, कम अज़ कम उसको मैं एटलीस्ट बता रहा हूँ, ये आप 75 से अबव अबव सोचो एटलीस्ट। ठीक है। और ये जो सेकंड लिस्ट लगती है या थर्ड मेरिट लिस्ट लगती है, वो इन बेसिस पे लगती है, अगर फर्स्ट में से कोई सीट छोड़ता है तो फर्स्ट में से बहुत कम चांसेस हैं कि साइबर में कोई छोड़ेगा, छोड़ भी तो बहुत कम सीटें छोड़ेगा, और सीएस में भी कम छोड़ेगा। तो इन दो की मैक्सिमम लगी ना, तो शायद दूसरी लिस्ट लगेगी, तीसरी नहीं लगती, और दूसरी में भी बहुत कम लोगों को ऑफर होगा। तो ये एक सीन है। लेकिन एक और बात, जो अभी इवनिंग की बात है, इवनिंग की एक इंपॉर्टेंट बात है। इवनिंग का ये सिनेरियो कि अब मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि इवनिंग में किस तरह होगा, क्या इवनिंग में हमारा खुद से शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी जब आप प्रेफरेंसेस सेट कर रहे हो, तो आपको इवनिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पे उसे येस नो कर सकते हो कि अगर आपका मेरिट जो है वो हमारा बन रहा हो, साइबर मॉर्निंग में ना बन रहा हो, साइबर इवनिंग में बन रहा हो, या सीएस इवनिंग में बन रहा हो, तो क्या आप उसे कंसीडर करोगे। तो अगर आप उसे येस करते हो, तो उधर नीचे एक और भी नोट लिखा हुआ है कि अगर आपका इवनिंग में बन गया और मॉर्निंग में किसी और फील्ड में बन रहा हुआ, फिर हम आपको इवनिंग में कंसिडर करेंगे। तो ये चीज़ अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, जिसमें मेरे ख्याल से इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर आपको साइबर इवनिंग में भी हो जाता है या सीएस इवनिंग में, तो वो आप कर सकते हो। अब ये चीज़ आप देखो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो उसमें ये सिचुएशन है। अब जो ये इवनिंग में है ना, इवनिंग में तकरीबन 65 से 70 तक जिन लोग हैं उनको सीएस और साइबर में चांसेस हैं। हो सकता है इससे कम में भी हो जाए, लेकिन वो फिर अवेलेबिलिटी होगी सीट्स की। लेकिन जो 65 से 70 72 तक है, 71 तक हैं, वो मुझे लगता है इवनिंग में सेफ रहेंगे साइबर और सीएस के लिए। अब टाइमिंग इवनिंग की पूछी जा रही है,
तो टाइमिंग एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, क्योंकि साइबर में और या इवनिंग में ये चीज़ें पहली बार ऑफर हो रही हैं। लेकिन मैं ये गेस कर रहा हूँ कि शायद 1 बजे से या 2 बजे से बाद ही होगा। और इसमें ये होता है कि मॉर्निंग की हमारी क्लासें 5 बजे तक भी जाती होती हैं। तो अब पता नहीं गैप कम करते हैं, वो भी देखने वाली बात है। गैप अगर कम ना भी करें तो ये भी हो सकता है आधी हमारी हो रही हो तो फिर आधी उधर दूसरी शुरू हो जाए। तो ये चीज़ अब देखने वाली है एक, लेकिन मुझे लगता है 1 बजे या 2 बजे से शायद स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो मास्टर्स के प्रोग्राम होता है वो शाम को 5-6 बजे शुरू होता है, 6 बजे आई गेस। तो ये एक सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद अब ये सिचुएशन है, सारे ये पूछ रहे हैं कि ये जो पोर्टल खुला हुआ है ये कब तक खुला हुआ है। तो पोर्टल जो खुला हुआ है ये एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ये कल तक खुला हुआ है। कल मुझे लगता है मेरिट लिस्ट आपकी अनाउंस हो जाएगी। और मेरिट लिस्ट का ये सीन होता है कि आपकी जब जो मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है, आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, उसमें आपको अपना ऑफर लेटर लेके, आपको मतलब ऑफर लेटर आया होता है तो आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। और फ़ीस जमा करवाते हो तो आपकी सीट सिक्योर हो जाती है। और आप फ़ीस जमा नहीं करवाते तो फिर आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये चीज़ा चीज़ा कुछ मसाइल थे जिन पे मैंने बात कर दी है। इंशाल्लाह आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, जहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।